नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। सबसे पहले दिव्य हिमाचल परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। दिवाली पर दुल्हन की तरह सजे बाजार, ग्राहकों की खूब भीड़ उमड़ी, जमकर की खरीदारी। कल शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी एचआरटीसी की लोकल बसें, लॉन्ग रूट पर दौड़ेंगी गाड़ियां। दिवाली पर शिफ्टों में ड्यूटी देंगे फायर कर्मी, त्योहार को लेकर 12-12 घंटों की टाइमिंग तय। हिमाचल के 8 जिलों से हटी आचार संहिता, उपचुनाव निपटते ही चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद, परिवार संग मां के दरबार भरी हाजिरी। दिवाली के बाद नए कंडक्टरों को ज्वाइनिंग, एचआरटीसी में शामिल होंगे 565 नए परिचालक। 11 साल बाद बड़ा बंगाल में जगे बल्ब, दिवाली पर ग्रामीणों को मिला बड़ा तोहफा। नादौन में पकड़ी शराब की बड़ी खेप, अंग्रेजी दारू की 170 पेटियां बरामद। और अब समाचार विस्तार से। छोटी दिवाली पर प्रदेश भर के बाजारों में खूब रौनक देखी। इस दौरान ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। मिट्टी के बने दिए भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। मिठाई, ज्वेलरी, पटाखों की दुकानों में ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ी। छोटी दिवाली पर आज प्रदेश के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर लोगों ने खूब खरीदारी की। बाजारों में बर्तनों, ज्वेलरी, मिठाई, रेडीमेड कपड़े, पटाखे, बनावटी फूलों की मालाएं, लड़ियां, रंग बिरंगी लाइटों की दुकानें दुल्हन की तरह सजाई गई हैं। वहीं महंगाई की मार इस पवित्र त्योहार में नजर आई। ग्राहकों की ज्यादा संख्या देख दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। एक दिन में लाखों का कारोबार हुआ है। दूसरी ओर विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में दीपावली के पावन उपलक्ष्य पर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसें कल शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक सभी स्थानीय बस सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि निगम जरूरत के हिसाब से लॉन्ग रूटों पर बस सेवाएं चलाता रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसें गुरुवार शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी। दिवाली पर्व के दिन शाम 5 से लेकर सुबह 8 बजे तक हिमाचल की सभी स्थानीय बस सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि निगम जरूरत के हिसाब से लॉन्ग रूटों पर बस सेवाएं चलाता रहेगा। इस संबंध में एचआरटीसी मुख्यालय से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम से मिली जानकारी के अनुसार दीपावली के दिन शाम को लंबी दूरी की एक बस सेवा प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों जैसे दिल्ली से शिमला, शिमला से धर्मशाला, दिल्ली से कुल्लू, दिल्ली से मंडी और चंबा इत्यादि के लिए बसें चलाई जाएंगी। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस अड्डा इंचार्ज द्वारा अलग से ड्यूटी चार्ट भी बनाया जाएगा। इसमें चालक और परिचालक सेवाएं देंगे। रीता धीमान विधायक इंदौरा की तरफ से दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कमल किशोर पूर्व प्रत्याशी इंदौरा कांग्रेस की तरफ से दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के लिए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कमर कस ली है। विभाग के जवान 12-12 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश भर में करीब 200 गाड़ियां लगाई गई हैं। दिवाली के लिए अग्निशमन विभाग के जवान 12-12 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। प्रदेश भर में आग की घटनाओं से निपटने के लिए करीब 1000 फायर कर्मी तैनात किए हैं। इसके अलावा आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने प्रदेश भर में करीब 200 गाड़ियां लगाई हैं। प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग की ओर से गाड़ियों के अलावा शिमला शहर में लगाए गए हाइड्रेंट भी लगाए हैं। प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग के 22 फायर स्टेशन और 3 सब स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा अग्निशमन विभाग की 40 चौकियां भी बनाई हैं। हिमाचल में उपचुनाव निपटते ही बुधवार को 8 जिलों में लगाई गई आचार संहिता हट गई है। चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता हटाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिमला से विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में आदर्श आचार संहिता बुधवार को हट गई। मंगलवार को 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव का नतीजा आते ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटा दी और बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 5 नवंबर तक आचार संहिता लगाई गई थी, लेकिन प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब इसे 2 दिन पहले ही हटा दिया गया। गौरतलब है कि मंडी संसदीय सीट समेत जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा हलकों के उपचुनावों के लिए 28 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में चुनाव संहिता लागू कर दी गई थी।
शिमला, मंडी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन, किन्नौर, चंबा और कुल्लू में अब ये हटा दी गई है। इससे अब प्रदेश में नियुक्तियों, तबादलों और अन्य कामों के लिए अब रास्ता खुल गया है। करण सिंह पठानिया, कोषाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मनमोहन कटोच, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस की तरफ से दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल में उपचुनावों के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज देवभूमि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार संघ मां ज्वालामुखी में माथा टेका। यहां पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज स्पाइस जेट के विमान से गग्गल हवाई अड्डा पर पहुंचे। इसके बाद मां ज्वालामुखी के दरबार में धर्मपत्नी और 2 पुत्रों के साथ पूजा अर्चना की और मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। जनता के इस निर्णय को भाजपा स्वीकार करती है और पार्टी शीघ्र ही चिंतन और मंथन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन और मंथन भी करेगी हिमाचल प्रदेश में क्या कारण रहे और किन कारणों से ये हार हुई, ताकि उससे कुछ सीख कर और सुधार करके 2022 से पहले एक ऐसा वातावरण वापस खड़ा करें जहां पर प्रदेश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अपना आशीर्वाद। दिवाली के बाद एचआरटीसी में 565 नए परिचालक शामिल होंगे। 5 नवंबर को आचार संहिता हटने के बाद इन कंडक्टरों को ज्वाइनिंग दी जानी है। कंडक्टर भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। अब जल्द ही इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। एचआरटीसी में दिवाली के बाद नए कंडक्टर शामिल होंगे। 5 नवंबर को आचार संहिता हटने के बाद 565 नए कंडक्टरों को नियुक्ति दी जानी है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंडक्टर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ऐसे में अब कर्मचारी चयन आयोग से रिकमेंडेशन आते ही एचआरटीसी नए कंडक्टरों को नियुक्ति दे देगा। कंडक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद कंडक्टरों की नियुक्ति के लिए एचआरटीसी आयोग की अनुशंसा के इंतजार में है। कांगड़ा की अति दुर्गम घाटी बड़ा भंगाल में आखिरकार बिजली पहुंच गई। इस गांव को 11 साल बाद लाइट उपलब्ध हो पाई है, जिससे अब हर घर रोशनी से जगमगा उठा है। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद दिवाली पर्व पर जिला कांगड़ा की अति दुर्गम घाटी बड़ा भंगाल रोशनी से जगमगा गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा भंगाल की जनता को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की सौगात दीपावली से पहले उपलब्ध करवा दी। चंबा के रास्ते पैदल बड़ा भंगाल को रोशन करने गई तकनीकी विद्युत कर्मचारियों की टीम बड़ा भंगाल को रोशन कर आज स्कुशल नया ग्राम पहुंच गई है। बड़ा भंगाल के प्रधान मनसा राम भंगालिया ने उनके गांव को मुख्यमंत्री द्वारा दीपावली पर दिए गए उपहार के बारे में खुशी जाहिर की है। विभाग की टीम बड़ा भंगाल को आवश्यकता अनुसार जगमगाकर वापस लौटी है। हमीरपुर जिला के नादौन में आबकारी एवं कराधान विभाग तथा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ कामयाबी हासिल की है। एक गाड़ी को चेकिंग के दौरान रोकने पर उसमें 170 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद की हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग तथा नादौन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते नादौन शहर में एनएच ज्वालामुखी पर एक वाहन से शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख आंकी जा रही है। विभाग ने एक पिकअप जीप से 170 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद की हैं। चेकिंग के लिए इस गाड़ी को स्थानीय त्रिमूर्ति मार्केट के निकट रोका गया। इस दौरान वाहन में बैठे चालक और अन्य व्यक्ति जिला हमीरपुर में शराब लाने के उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके चलते आरोपियों को वाहन सहित पुलिस थाना नादौन में ले जाया गया। और अब चलते चलते परवाणु में गोदाम से सरसों के तेल की 252 पेटियां गायब, हेल्पर से पूछताछ। रोहडू के टोडसा गांव में जला मकान, पीड़ित परिवार को 5 लाख का नुकसान। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 8,651 मीट्रिक टन फसल की खरीद, 7,480 किसानों को टोकन जारी। ज्वाली में बाइक स्किड होने से युवक की गई जान, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना न भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।